कि हाउ टू ज्वाइन बीएसएफ, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखिए यहाँ पे 3 लेवल की पोस्ट हैं आपकी। एक आपकी 10th पास हो गई, एक आपकी 12th पास हो गई और एक आपकी 12th ग्रेजुएट की हो गई। तो ये तीनों पोस्ट के बारे में यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10th पास कैंडिडेट कौन सी पोस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है और किस तरीके से वो अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 10th पास के लिए, तो देखिए 10th पास के लिए आप सभी को बता दें कि सबसे जो कैटेगरी मैंने बताई है उस हिसाब से यहाँ पे जो पोस्ट होती है वो होती है आपकी जीडी यानी कांस्टेबल की 10th पास के लिए। इसमें आपका जीडी और ट्रेडमैन दोनों शामिल होते हैं। 12th पास की अगर मैं बात करूं तो आपकी एचएससीएम और आपकी स्टेनो जैसी पोस्टें होती हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट की, तो यहाँ पे जो आपका होता है एसआई रैंक की यहाँ पे आपकी पोस्ट होती हैं। यानी 10th पास 12th पास और ग्रेजुएट के लिए 3 कैटेगरी हो गई। 10th पास जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी ट्रेडमैन और जीडी की पोस्ट होती है। 12th पास जो कैंडिडेट होते हैं वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल स्टेनो और इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे ग्रेजुएट जो कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ पे एसआई के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं और इसकी भर्ती कैसे निकलती है, वैकेंसी कैसे निकलती है, इसके बारे में यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करें कि जो आपकी जीडी की वैकेंसी के बारे में, जीडी कांस्टेबल के बारे में, जो कि 10th पास यहाँ पे वैकेंसी होती है, ये हर साल यानी हर बार जो वैकेंसी होती है, जैसे अगर हम बात करें 2015 में निकाली गई थी, फिर 2018 में निकाली गई, फिर अब 2021 में इनकी वैकेंसी आई हैं। तो इनकी जो वैकेंसी होती है वो निकाली जाती है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी फिल की जाती है। जितनी बार ऑल ओवर इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन सभी की जो वैकेंसी हैं कांस्टेबल पोस्ट की जो कि जीडी के लिए होती हैं, वो सभी एसएससी के द्वारा भर्ती निकाली जाती है। कंबाइंड एग्जाम कराया जाता है जिसके द्वारा ये वैकेंसी फिल की जाती हैं। आप सभी को बता दें कि 25 मार्च से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे 2021 से। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी एज 18 से 23 साल है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, 10वीं पास हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2021 में इसके लिए लगभग 70+ यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी निकाली जाएंगी। तो हर साल यानी जब भी 2 साल 3 साल में ये जो वैकेंसी आती है इसी तरीके से वैकेंसी आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि 10th पास जो वैकेंसी होती है जीडी कांस्टेबल वाली, ये वाला मैटर आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से भर्ती आती है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका होता है फिजिकल, और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका करवाया जाता है मेडिकल, और मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। यानी ये 3 फेजेस आपको कंप्लीट करने होते हैं, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल और मेडिकल। इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए डिटेल वीडियो मिल जाएंगी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल होता क्या है, जीडी कांस्टेबल होता क्या है, कैसे ज्वाइन करते हैं, पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं। तो ये 10th पास के लिए जीडी कांस्टेबल की हो गई। दूसरी जो पोस्ट होती है जीडी यानी कांस्टेबल लेवल की जो दूसरी पोस्ट होती है वो होती है आपकी ट्रेडमैन की जो वैकेंसी होती है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यानी बीएसएफ के द्वारा ही ये भर्ती करवाई जाती है। और ये जो ट्रेडमैन की भर्ती होती है लगभग 1 साल 2 साल में ये जो वैकेंसी होती है वो आती रहती है। और इसका भी जो प्रोसीजर होता है सेम यही होता है। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास होनी चाहिए, और जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है बिल्कुल यही होता है। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है कि यहाँ पे आपका पहले फिजिकल करवाया जाता है, फिर रिटन एग्जाम और फिर आपका मेडिकल करवाया जाता है। तो ये प्रोसीजर आपका होता है। और एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो उम्र में जो छूट होती है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको दी जाती है। जैसे कि ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है और एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है। तो ये आपका जो पहला था 10th पास से जीडी कांस्टेबल के लिए जो पोस्ट निकलती है और ट्रेडमैन के लिए निकलती है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है और स्टेनो वगैरह की जो पोस्ट होती है, इसमें कैसे अप्लाई करते हैं और इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से क्या मैटर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की या स्टेनो की, तो देखिए यहाँ पे ये जो वैकेंसी होती है ये होती है 12th पास, और यहाँ पे जो पोस्ट आपको मिलती है वो हेड कांस्टेबल की डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट मिलती है।
पोस्ट दो तरीके की होती है यहाँ पे, यानी एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी LDC जैसी पोस्ट होती है जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होता है, और एक आपकी होती है स्टेनो, यानी उसमें स्टेनो करवाया जाता है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है कि एक में आपका स्टेनो होता है जिसमें शॉर्ट हैंड की आपको टाइपिंग करके उसका टेस्ट देना पड़ता है, और हेड कांस्टेबल में आपको टाइपिंग टेस्ट का देना पड़ता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास होती है, 12th पास। और एज की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल, सेम वही OBC के लिए 3 साल का छूट दी जाती है, और SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है। तो इस तरीके से लगभग हर 2 साल, 1 साल के बाद ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाती हैं और इसी तरीके से भरी जाती हैं। ये जो डायरेक्ट वैकेंसी होती है इन्हें BSF ही कंडक्ट करवाया जाता है, BSF के द्वारा ही इनका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाया जाता है। वो सारी प्रोसीजर जो भी होती है वो BSF के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो होता है PST होता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी नाप तोल वगैरह करवाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल में रनिंग वगैरह आपकी कुछ होती नहीं है। SSC GD कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे फिजिकल जो होता है, फिजिकल में केवल एक ही इवेंट होता है जो कि 5 किलोमीटर रनिंग का होता है, जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। वहीं पे हेड कांस्टेबल में PST होता है, PET नहीं होता है, यानी केवल आपकी नाप तोल वगैरह करवाई जाती है। और उसके बाद जो होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपका नंबर आता है टाइपिंग टेस्ट का, यानी टाइपिंग हो सकता है या स्टेनो हो सकता है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, यानी स्टेनो के लिए आपने अप्लाई किया है तो स्टेनो होगा, टाइपिंग के लिए यानी HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई किया है तो टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ये क्लियर होने के बाद आपका होता है मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। ये एवरी ईयर जब भी वैकेंसी आती है इनकी संख्या थोड़ी कम रहती है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो वैकेंसी है आपकी काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए हेड कांस्टेबल के लिए काफ़ी कंपटीशन होता है। तो ये हेड कांस्टेबल की बात हो गई, और यहाँ पे आपको प्रोसीजर जो है मैंने बता दिया है। अब सबसे लास्ट में बात आती है ग्रेजुएट के लिए, यानी जो SI की पोस्ट होती है उसके लिए। अब देखिए SI के लिए जो पोस्ट होती हैं एवरी ईयर जो होती हैं वो आती हैं SSC की थ्रू, यानी ये वैकेंसी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भरी जाती हैं, और ये हर एक साल यहाँ पे एवरी ईयर ये वैकेंसी निकाली जाती हैं। यानी इनमें आपको गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरी ईयर आपकी ये वैकेंसी प्रत्येक वर्ष यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती हैं। अगर एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एज होती है 18 से 25 साल यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, और इसके लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। OBC को 3 साल और वहीं SC और ST कैंडिडेट को 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद फिर आपका PET एंड PST होता है। PST एंड PET क्लियर होने के बाद फिर दोबारा से आपका जो होता है मेंस एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्जामिनेशन, जो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होता है। तो ये 2 एग्ज़ाम यहाँ पे आपके होते हैं, यानी पहला आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, प्री जो आपका होगा, फिर PET और PST क्लियर करना होगा। उसके बाद जो इसका मेंस एग्ज़ाम होगा इंग्लिश वाला वो आपको मेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका होता है मेडिकल, और मेडिकल को क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। तो इस